डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपका जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ था, इसकी आंसर की के बारे में, इंग्लिश पोर्शन की, जो कि 51 से लेकर 150 तक है। आज हम इसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें करीब 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा फ़िलहाल अभी, जो कि मैंने अभी जो है आंसर की तैयार की है। तो बाकी जो भी आपके आंसर हैं या जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वो बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट, जो कि बिल्कुल सटीक होगी। जिसमें मुझे 1% भी शक होगा उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आप। 51 क्वेश्चन है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न में से करेक्ट सेंटेंस दीजिए। सेंटेंस जो है आपका, द होल इंडिया नोज मी, पूरा भारत मुझे जानता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो द होल ऑफ इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है, इसके पहले क्या आता है, द होल ऑफ। तो ये पहला वाला, चौथा सही हो जाएगा, द होल ऑफ। सेकेंड वाला है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू एडवेंचर। तो एडवेंचर में जो प्रीफिक्स जुड़ जाएगा हो जाएगा मिस एडवेंचर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 53, टर्न द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बनाना है, आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। ब्लैंक में लिखना है प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, आई हैव ईटन नथिंग, तो क्या आ जाएगा, सिंस यस्टरडे, ये आ जाएगा इसमें पहला वाला। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कौन सा नहीं है, ये वाले देखें, यही पास्ट में है। टू एंड टू मेक फॉर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये बासमती राइस हैज अ स्वीट फ्लेवर, ये। और हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो इसका हो जाएगा फोर्थ वाला। लास्ट है, विच ऑफ 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। कौन सी वर्ब नहीं है, रिगार्ड ये भी वर्ब है, रिजेक्ट ये भी वर्ब है, कन्वे ये भी वर्ब है, पर्पज एक वर्ब नहीं है जो कि एक नाउन है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। कौन सा नाउन नहीं है, प्रोजेक्ट, कॉशन, कैची या और विजडम, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, नाउन कौन सा नहीं है, प्रोजेक्ट, ये एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59। 59 है, द सब्जेक्ट दैट जीविसा टैकल्ड इन मिस्टर बैरन्स प्रोफेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, प्रोस्टिट्यूशन। उसके बाद 60 क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू सरफेस इन लेटर लिटरेरी वर्क सच एज। फिलहाल इसमें जहाँ तक ये होगा, लेकिन मैं अभी आपको इसका आंसर नहीं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 है, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक। तो इसमें हो जाएगा सेकंड वाला, द लाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट। ये दादा इसलिए नहीं आएगा, चलो पहले यहाँ द आ जाता, लेकिन अगर ये होता स्ट्रॉन्गेस्ट तो यहाँ भी द आता, इसलिए यहाँ द नहीं आएगा। क्या आएगा, द लाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट, सेकेंड वाला इसमें करेक्ट है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62, यूज द सुइटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, चौथा वाला हो जाएगा इसमें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63। 63 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न टू हाउस वेयर सी, वह उस घर में लौट आई जहाँ पर सी हैड बीन स्टेइंग विथ फ्रेंड्स, पहला वाला हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। देखिए द फ्यू, आ फ्यू, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये आता है नंबर के लिए, ये नहीं आएगा। तो इनमें से कोई सा, या तो पहला या दूसरा, जहाँ तक पहला वाला आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। 65 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंस। तो नॉन ऑफ विटनेस, ये भी नहीं आएगा क्योंकि जब आता है, सपोज जैसे यूज करते हैं नॉन ऑफ, जब नॉन ऑफ ये आएगा तो यहाँ आता है प्लूरल, क्योंकि उसी में से कोई भी लड़का नहीं, उनमें से एक, मतलब ये प्लूरल, ये सिंगुलर। ऐसे ही लास्ट वाला सही है इसका, नंबर 4 वाला। ये जो था 57, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वर्ब, कौन सी वर्ब नहीं है, तो ये तो सब वर्ब हैं ही, तो इसका बता दिया यहाँ पर्पज। उसके बाद आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। 66 क्वेश्चन है, ये पैसेज है आपकी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस
पैसेज क्या है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं अराइज आई हैं ओइंग टू द इन्वेंशन, खोज से, स्टीम इंजन से, भाप का इंजन, पेट्रोल इंजन, इन्वेंशंस ऑफ विच, जिसकी खोजों ने, हैज मेड इट, इसे बना दिया है, पॉसिबल, संभव, टू ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड, हम काफ़ी गति से यात्रा करें। स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव्स सो मच वैल्यूबल टाइम, बहुत सारा समय बचाता है हमारा कौन सा, रैपिड ट्रांसपोर्ट, बहुत तेज़ी से हमारा ट्रांसपोर्ट, दैट डिजाइनर्स एंड मैकेनिक्स एनीवेयर आर डूइंग देयर अटमोस्ट टू इंक्रीज द स्पीड्स ऑफ मोटर कार्स, शिप्स एंड एरोप्लान्स। तो देखें इसका आंसर सबसे पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, व्हाट हैज गिवन बर्थ टू मैनी न्यू प्रॉब्लम्स, किसने बहुत सी नई समस्याओं को जन्म दिया। तो आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आंसर कौन सा, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड पेट्रोल इंजन, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट हैज बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वाला। उसके बाद है व्हाट डज द रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव, क्या बचाता है, हमारा समय बचाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु आर विजी इन इंक्रीजिंग द स्पीड्स ऑफ कार, तो हो जाएगा डिजाइनर्स एंड मैकेनिक्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 70 क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसे। फिर देखते हैं 71 क्वेश्चन है, द ट्राइब्स दैट गेव टू इंग्लैंड ओल्ड इंग्लिश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनिक इन्वेडर्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, यूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें जोड़ते हैं सेल्फ या सेल्फ्स, जब होता है प्लूरल तो ऐड करते हैं सेल्फ्स, होता है सिंगुलर तो ऐड करते हैं सेल्फ, तो दे है प्लूरल तो क्या जाएगा देम सेल्फ्स, पहला वाला करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो कितने होते हैं 5। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, वैसे अगर ऑप्शन 2 दे दिया जाए तो ये भी अगर लगा दिया जाए ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, स्पेशली तो वैसे 2 ही प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इन्हें बांटा जाता है, काउंटेबल होते हैं 3, अनकाउंटेबल 2, दोनों मिला के 5 होते हैं। फिलहाल अगर 5 लगाया तो गलत, 5 भी नहीं है, सब 5 प्रकार के होते हैं, वैसे 2 प्रकार के भी होते हैं, तो तीसरा वाला हो जाएगा फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, 74 क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्शंस या पार्ट्स आर देयर इन E.M. फॉस्टर्स ने लिखा है अ पैसेज टू इंडिया, इसमें कितने पार्ट्स हैं, सभी इसमें पार्ट्स हैं 3, कौन कौन से, एक पार्ट इसका पहला वाला मास्क, दूसरा पार्ट है केव, तीसरा पार्ट है टेम्पल, मंदिर वाला, ये 3 पार्ट हैं किसमें, इसमें अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द लाइन्स, ये किसने लिखा है, विलिस वाज इट दैट डाउन टू बी अलाइव, और बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, ये इंपॉर्टेंट टीचिंग को बहुत आता है ये वाला, तो इसका आंसर क्या है, पहला वाला विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कॉलरिज ने जो लिखा है राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वाज इंक्लूडेड, किस में जुड़ गया था, ये लिरिकल बैलेट्स में, लिरिकल बैलेट्स की पोएम है ये एंशिएंट मारिनर। उसके बाद है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉप मेजर पोएम वाज ओनली वन दैट सीरीज दैट कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन जो है 99% तो इसमें आपको जाएगा डंसियर, क्योंकि डंसियर जो है इनका फेमस वर्क है, फिलहाल ये कंप्लीट वर्क यही है, 99% तो आपका इसी का हो जाएगा तीसरा वाला। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, द रेस्टोरेशन इज सेड टू बिगिन विद द अराइवल, रेस्टोरेशन कब आया था 1660 में, और कब, जब गद्दी पर बैठा था चार्ल्स सेकेंड जो आया था 1660 में, वहीं से हो गया था शुरू ये, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, तीसरा। 79 क्वेश्चन है, इन विच लिटरेरी वर्क डू कम अक्रॉस अ पैलेस इन 5 लिपर्ड, तो कौन सा जाएगा इसका तीसरा वाला, गलिवर ट्रेवल्स। उसका क्वेश्चन नंबर है 80, देयर इज अ वुमन फ्रॉम द बैंक ऑन द फोन, द आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है 81, विच इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस डू नॉट वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा मत करो, तो इसका जाएगा तीसरा, आई माइट बी अ फ्यू मिनट लेट्स, मतलब कहने का ये सेंटेंस तो आएगा, इसके बाद में कौन सा सेंटेंस लिख सकते हैं जो सूटेबल हो, तो हो जाएगा तीसरा वाला, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, आर यू लाइकली विजिटिंग, इसमें हो जाएगा फॉर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। बैंक्स लेंड्स, अब ये आप देखिए बैंक्स, जब बैंक्स सब्जेक्ट आ गया प्लूरल तो लेंड्स ये आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। फिर सेकंड वाला है बैंक, तो उन्होंने एस नहीं दिया है इसमें। और फिर लेंड, जब एस यहाँ नहीं है तो एस यहाँ होता, ये सेकंड फॉर्म होती, पहला वाला भी नहीं आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। तीसरा बैंक लेंडेड, ये होता ही नहीं है लेंडेड, कुछ लेंट होती है सेकंड फॉर्म, तो ये वाला हो जाएगा चौथा वाला, बैंक्स लेंड मनी टू मेक प्रॉफिट, अ प्रॉफिट। फिर है क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। तो पुलिस जो है, द पुलिस देखने में तो लगता है सिंगुलर, लेकिन इसका यूज करते हैं प्लूरल। जब इसका यूज करते हैं प्लूरल के रूप में तो वर्ब भी आएगी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा इसका, जब वर्ब प्लूरल आएगी तो आर वाला ये सही है, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाई वुमन कौन सा है? इसका हो जाएगा पहला वाला, द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, ये वाला हो जाएगा पहला वाला। 86 है क्वेश्चन नंबर 86, शेक्सपियर के फ्रेंड्स और एंड पैटर्न कौन कौन थे? ये हेनरी रेथेसली एंड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ सस्टेनेड यूज ऑफ अल्टरनेटिव आर्टिकल। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, इंग्लिश हैज एन यूजुअली वोकेबलरी बिकॉज। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 89, द लैंग्वेज ऑफ केल्ट्स ऑफ, इसे भी छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 90 है, द कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फालस्टाफ अपीयर्स इन। तो जॉन फालस्टाफ जो कैरेक्टर है कौन से में आया? क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 से हेनरी फोर्थ पार्ट 1। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91, ये है द फॉलोइंग लगा, फेड फार अवे डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमॉन्ग द लीव्स लास्ट नेवर नोन वेरीनेस द फीवर एंड द फीट फ्रेट। ये कौन सी पोएम है? ये है पहला वाला, ओड टू अ नाइटिंगेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, शैली जो हैं, जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं यंगर जनरेशन के, इन्होंने जो लिखा है, एडोनिस इज थ्रेनोडी मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर लिखा है एडोनिस? ये लिखा है जॉन कीट्स की, इसका पहला सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, हु इज द हीरो ऑफ, थॉमस हार्डी ने जो लिखा है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसका हीरो कौन है? माइकल हिंचर्ड, तो पहला सही है इसमें। थॉमस हार्डी वाज ए नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, 94 का सी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, जैसे सपोज ये पुल है और इसके नीचे से नदी बहती है, तो क्या आएगा इसके लिए? अंडर, तो दूसरा वाला हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 है, सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक, आई स्पेस इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। जब ये फॉर दिया है या दिया हो सिंस, तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला, हैव बीन स्टडिंग। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक, आई यहाँ स्पेस दिया है, अ लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत सारा काम किया है, टुडे आज, तो ये किस में आ जाएगा? डिड, पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा फोर्थ। 98 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, अ टिकट will be given by you, a ticket will be given to you by the manager। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, द मैनेजर गिव यू अ टिकट। क्वेश्चन नंबर है आपका 99 क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, द पियोन ओपनेड द गेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो एफर्मेटिव होता है उसमें पैसिव वॉइस में आता है वाजेवर, तो हो जाएगा सेकंड वाला, द गेट वाज ओपनेड बाय द पियोन। क्वेश्चन नंबर 100 है, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड। वेस्टलैंड जो है 21 में तो लिखी गई है, पब्लिश हुई है 22 में और डेडिकेट की गई इजरा पॉन्ड के लिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिलेटेड रोमांटिक, इसे भी छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फिर है अगला, देखते हैं, लिखा है, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। 102 से लेकर 105 तक आंसर देना है इसी पोएम से। पोएम आपने पढ़ ली होगी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यही पोएम का नाम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि एक सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। तो इसको
इसका आंसर देना है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर आउट ऑफ ट्यून। पोएम के अनुसार हम आउट ऑफ ट्यून है। कैसे आउट ऑफ ट्यून? आउट ऑफ ट्यून किससे? नेचर से। पहला हो जाएगा। दूसरा वाला है 103, वेयर आर वी लेइंग वेस्ट आवर पावर्स। हम अपनी शक्तियों को कहाँ नष्ट कर रहे हैं? तो कहाँ? सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्शन, इन परस्यूट ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये हो जाएगा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 104 है, इन द पोएम द पोइट डिजायर्स दैट वी शुड। इस पोएम में कवि क्या अच्छा करता है कि इन्हें चाहिए, क्या होना चाहिए? एंजॉय दिस वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज सॉर्डेड बून। ये सॉर्डेड बून क्या होता है? सॉर्डेड बून का मतलब होता है समथिंग डर्टी, मतलब क्या? वो कुछ गंदा। ये इसका मतलब हुआ सॉर्डेड बून का। तो क्या हो जाएगा? आवर प्लेजर्स इन गेटिंग स्पेंडिंग। ये कहना चाह रहे हैं ये हमारा जो आनंद किस में है? प्लेजर मतलब कमाने में और खर्च करने में। ये मतलब हो गया। ये जो वरदान से समझ लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 106 है, 106, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच नॉन एंड इन द सेंटेंस। अब लिखा है हैरिसन मार्च्ड हिम टू द डोर। दरवाजे तक गया हैरिसन और थ्रू हिम आउट एंड रिटर्न। तो एंड से जब सेंटेंस जुड़ता है ये तो क्या हो जाता है? कंजंक्शन। सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन कुछ भी जोड़ते हैं एंड से, वो कहलाता है कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 107 है, द वर्ड न्यू इन द अ न्यू आइडियम। न्यू आइडियम क्या है? जैसे लिखा है न्यू, ये है आइडिया, अ न्यू आइडिया। अब इसे अगर देखें तो आइडिया क्या है? एक नाउन, और जो नाउन में कुछ जानकारी ऐड करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तो आर्टिकल है ही, ये भी एक तरह से आर्टिकल या एडजेक्टिव एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव। इस तरह से आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। इसका ऑप्शन नंबर 1। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच। कह रहे हैं कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है। तो ये सेंटेंस अजीब सा दिया है, ही नेवर टोल्ड मी सर वाटसन। तो ही नेवर टोल्ड मी सर वाटसन कंप्लेंट, मतलब वाटसन ने कंप्लेंट की, कंप्लेन क्या की कि ही नेवर टोल्ड मी, वह मुझसे कभी नहीं बोलता ये। और आई सजेस्टेड दैट वाज टू लीव हाउ इट इज़। अब आप ये देखें रिपोर्टेड स्पीच में तो ये भी दिया सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच ये है। एक तरह से ये देखा जाए। अब दूसरी तरह से देखें, ये बना हुआ है ये भी, लेकिन फिलहाल इसे छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 109, इसका जहाँ तक आंसर यही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा इनडायरेक्ट में? तो ये जाएगा दूसरा वाला, आई डू नॉट मच। मतलब डायरेक्ट स्पीच में कौन सा है? आई डू नॉट नो मच अबाउट म्यूजिक जूडी सेड। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पास्ट टेंस में कौन सा नहीं है? तो ये भी पास्ट में है पहला, और दूसरा भी पास्ट में है, और तीसरा भी पास्ट में है। तो ये नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 110 का 4। क्वेश्चन नंबर 111, इलियट ने डेडिकेट किए वेस्टलैंड, और बता दिया पहले मैंने इजरा पॉन्ड। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो लिखा है सौरभ एंड रुस्तम, ये किससे लिए क्या है? शाहनवां की फिरदौसी से। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, इन द वेल नॉन पोएम जो है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब क्वाय का? तो क्वाय का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। तो ऐसा कौन होगा? शर्मिला। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 है, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर। जो चौसर ने लिखा है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं इंक्लूडिंग टू द पोइट। कवि को लगाकर, मतलब चौसर को लगाकर सभी हैं 29, और चौसर को हटाकर हैं 28। क्वेश्चन नंबर 115 है, द बुक ऑफ डचेस वाज रिटन बाई चौसर ने लिखी है 1369 में। और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक के एडवर्ड थर्ड होगा। फिलहाल इसे छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 116 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर। अब स्टार्ट करो। किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी बेन जॉनसन की कौन सी कॉमेडी है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। 118 क्वेश्चन है, लिसिडस इज एन इलेजी, किसकी मृत्यु पर लिखी गई है? एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ड्रैडन रोड वेलकम। जब चार्ल्स सेकेंड 1660 में आया था तब उन्होंने लिखा था ऑस्ट्री रिडक्स। ये लिखा था किसने? ड्रैडन ने। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, एरोपेजिटिका 1644 में लिखी है। ये किसने लिखा है? मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर 4। फिर है 121, बेसिक्स
इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला थॉमस हार्डी। 122 में रोजी, ये करेक्टर कौन से में है, द गाइड में है, आर के नारायण ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 123, द फोर व्हील्स कौन कौन से हैं, सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, टेवियस स्मोलेट हैं, और लास्ट कौन है, लॉरेंस स्टेर्न है। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 124 पिकारेस्क्यू, इसका मतलब हो जाएगा एडवेंचर ऑफ अ पर्सन, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 124 का। 125 द पोएटिक मॉक एपिक, सब जानते हैं किससे रिलेटेड है, तीसरा ऑप्शन सही है, अलेक्जेंडर पॉप। क्वेश्चन नंबर 126, हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट वाज राइटर प्रॉब्लम प्ले, कौन है, जीविसा और गाल्सवर्दी, वो दिए नहीं है तो जीविसा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर 3। 127 है इलेजी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, मतलब शोक मनाने की पोएम होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 है द फर्स्ट 24 लाइन्स पैराडाइज लॉस्ट की कैसी इन्वोकेशन, उस क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट सेंटेंस करेक्ट है 129 का, तो देखिए द सन सूर्य, और जो है वेस्ट ये दिशा है। फिलहाल कोई प्राकृतिक वस्तु है, ये सूर्य, और कोई दिशा का नाम है पूर्व पश्चिम, इनके पहले द आता है तो आ जाएगा तीसरा सही, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज, कौन से में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ही मेट अ गर्ल हु हैड ब्लू आइज। देखिए हु विशेषता किसकी बता रहा है, गर्ल की, तो एडजेक्टिव हो गया, और ये जो पूरी क्लॉज है तो क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 131 है सेफर्डेस कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ इक्लॉक्स, कितने इसमें है 12, सी सही है तीसरा वाला। वर्ड स्पेंसर की 88, अब देखिए इन्होंने लिखा था अमेरिटी सनेट सीरीज है, इसमें थे 88 सनेट्स, तो कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 133 में हु रोड द 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, किसने लिखी है, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रेस, किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 एवरीमैन इज द टाइटल ऑफ, एवरीमैन किसका टाइटल है, मॉरलिटी प्ले, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यूफ्यूज वाज रिटन बाई जॉन लिली, 1579 में लिखा है जॉन लिली ने यूफ्यूज, इसका दूसरा सब टाइटल है द एनाटॉमी ऑफ विट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है लेट अस गो एंड देन, ये पोएम कौन सी है, ये है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये वाला दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। एल्डक्स हक्सले वो रोड द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये किससे लिया गया है, टेम्पेस्ट से, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 138 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रेडिटेड टू द प्रेडिक्शन इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिकेशन, तो जो इंग्लिश डिक्शनरी थी पब्लिकेशन जो था, इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट किसके लिए, डॉक्टर सैमुअल जॉन्स, सबसे पहले डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर लिखा कंसीट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ट्रेट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रेस्टोरेशन, क्योंकि 1660 में जब रेस्टोरेशन एज आया था चार्ल्स सेकंड के साथ में, तो उसमें जो लिखी गई थी कह सकते हैं कॉमेडी, तो उन्हें कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया था, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आंसर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141 ये चूज द मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन का हो जाएगा तीसरा वाला सी। फिर है 142 एंड टेडियस होता है उबाऊ, थका देने वाला, थकना तो क्या हो जाएगा कंफर्टेबल, अपोजिट यही तो होगा इसका, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है दूसरा वाला। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे, स्टेट व्हाट इज अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन, अब लिखा है दिस इज द बॉय हुज मदर, मदर देखें आप, ये क्या है, एक नाउन, और जो नाउन की जानकारी देता है क्या होता है एडजेक्टिव, तो हुज क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये क्लॉज है पूरी, और ये एडजेक्टिव का काम कर रही तो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा करेक्ट है। गिव वन वर्ड ग्रुप ऑफ नेशन इंगेज्ड इन वार्स, वे राष्ट्र जिनका यूज करते हैं लड़ाई में, जैसे बोलते हैं लड़ाकू राष्ट्र, एक होता है झगड़ालू, जैसे बेलिकॉज बोलते हैं, ये है बेलीग्रेंट, ये थर्ड सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है दो ही इज पुअर वट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर वह ईमानदार है। देखिए जब दो से सेंटेंस शुरू होता है तो सेकंड सेंटेंस में कॉमा या येट लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, फिलहाल बट नहीं आएगा, बट जाएगा हट, तो क्या लग जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा करेक्ट, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 146 है पैराडाइज लॉस्ट, ये जो लिखी हुई है किस में लिखी हुई है, ब्लैंक वर्स में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 147 नोवम ऑर्गनम 1620 में किसने लिखा है, फ्रांसिस बेकन ने। 148 क्वेश्चन नंबर है द पोएम्स एंड इवनिंग वॉक डिस्क्रिप्टिव स्केच बाई आर कंपोज्ड बाई, किसने लिखी, वर्ड्सवर्थ ने, वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट कंपोजिशन है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 149 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कॉलरिज की अनफिनिश्ड कौन सी है, कुबला खान अनफिनिश्ड है। 150 इसका थर्ड हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 150 विच ऑफ एटलस किसने कहा? पीवी शैली ने। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आंसर की जो आज आपका पेपर हुआ था इसके बारे में। ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।